अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद भी देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग की दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरे दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम लेंगे? प्लीज, अगर कोई भाजपा सपोर्टर हो, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो तो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी फ्रांस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर का युद्ध फिर कौन रुकवाएगा? और कौन रुकवा सकता है? सबसे बड़ी बात, कौन रुकवा सकता है? तो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 77 दिन बाद, सोचिए, ये बोलने में बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन जिनके महिलाओं के ऊपर बीती होगी उन्हें पता होगा, 2 महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में घुमाया गया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने या फिर किसी भी सरकार, मतलब सरकार तो उन्हीं की है, सरकार ने या प्रशासन ने उनको कोई मुआवजा दिया? पहला क्वेश्चन मेरा ये। इतनी घिनौनी हिंसा हुई, वीडियो में सब दिख रहे हैं। अरे ठीक है, वीडियो वायरल तो अब हुई है ना, लेकिन 4 मई जब मणिपुर में ये हिंसा हुई तो मणिपुर में तो वीडियो वायरल हुई ना, तो मणिपुर में सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा? एक देश में जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते हो, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते, जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। मणिपुर की हालत अभी बहुत खराब है, स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है क्योंकि सरकार ने टाइम पे अपना काम नहीं किया। सरकार को बस पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। देखिए, अभी तक अगर उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया होता, अपना काम कर लिया होता तो 1-2 दिन में स्थिति ठीक हो जाता, इतना बदतर नहीं पहुंच जाता। तो अभी तक स्थिति बहुत खराब है। अभी भी हम रेफ्यूजी लाइफ जी रहे हैं। वी आर फीलिंग सैड, बहुत बुरा। एज एन इंडियन हमें फील नहीं होना चाहिए ऐसा कि हम नेग्लेक्ट है, लेकिन उन्होंने हमें कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये सब नहीं होता अगर भारत सरकार समय पर इंटरवीन कर रही है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री के मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। जितना गुजरात उनके लिए मायने रखना होता है उतना मणिपुर भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड से दिखता है कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा भी हक है, इस मिट्टी पर हमारा भी हक। आज जब बीरेन्द्र सिंह जी हमारा जो सीएम है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है? इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करें? अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर, उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन्द्र सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का
रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरी कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था, पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग अटैक्स ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उसके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुक गया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता? अगर वो चाहते हैं तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो वीरेन को अपना आवाज़ ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। मैंने जब भी स्टोरी देखी, पहली बात तो मैं सोच रहा था कि यार अगर इन दो लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया तो उन 800,000 के जो लोग कह रहे हैं आजकल के मर्द, 800,000 के मर्दों ने 2 लड़कियों को घुमाया। पहली बात तो उनमें कोई मर्द था नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि उन 800,000 की भीड़ में बीजेपी की क्या गलती। लेकिन जब मैंने वो स्टोरी समझी कि यार 5 पुलिस वाले एक परिवार को ले जा रहे हैं जिनमें 5 लोग हैं, एक बाप जो 5 लोग हैं, अब क्या होता है 800,000 की भीड़ आती है, वो पुलिस से नहीं छीनती बल्कि पुलिस वाले खुद उल्टा उनको दे देते हैं कि लो तुम ले जाओ, उन भेड़ियों के हाथों में दे देते हैं। फिर उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं मांगी, कोई आर्मी को नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हमने दिया है लोग उनको भेड़ियों को। फिर क्या होता है कि 56 साल का बाप को मार दिया जाता है। एक भाई के सामने जब कोई किसी लड़की का रेप होता है तो शायद वो दर्द वो ही जानता है, लेकिन उसको भी मार दिया जाता है। बची 3 लड़कियां, एक लड़की के साथ तो बलात्कार होता है और 2 महिला, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि लड़की है वो, 42 साल की महिला, 52 साल की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। अब बात यह है कि अगर वो वीडियो बनी, मणिपुर में लीक हुई, तो हमारी सरकार को क्या पता नहीं लगा? और अगर हमारी सरकार को पता लगा तो हमारी सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा? और अगर हमारी सरकार ने अगर कुछ भी नहीं करा तो उसके FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? और अगर FIR दर्ज करी तो FIR दर्ज उसी टाइम क्यों नहीं करवाई? देखो दुर्भाग्य की बात क्या है कि एक भी आरोपी नहीं पकड़ा जाता। हमारे एन बीरेन सिंह के कानों में जूं नहीं गूंजी थी कि कुछ एक्शन लेना भी है नहीं लेना, तो शायद मेरे हिसाब से इसलिए वायरल करी थी कि वायरल करेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और तब जाके हमारे देश के अपराधी पकड़े जाएंगे। तो दुर्भाग्य की बात है, आहत सभी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक्शन क्या लिया गया? हर तरफ रिएक्शन ही तो हो रहे हैं, एक्शन तो कुछ लिया ही नहीं गया। हाँ, ऐसा छोटा मोटा स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, छोटे मोटे रिस्पॉन्सेस आए हैं। सो इफ यू सी, हम बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों हमें ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं? आई थिंक आप सबको पता है, उनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम नहीं है, बस उनको बस पावर चाहिए। अगर आप सच में हमको भारतवासी समझते हो, अगर आप हमको इंडियन समझते हो, तो कब का आप लोग स्टेप ले चुके होते और ये हिंसा भी कब का खत्म हो जाता। मणिपुर सबसे पहले जब भी वो शुरू हुआ था उनको जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो विदेश का समस्या सॉल्व करना है ना, उनको हमारे भारत का समस्या का कोई ध्यान ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे प्रधानमंत्री जी। स्मृति ईरानी जी को अगर कुछ बोलना है तो फिर उनको मणिपुर जाके बोलना है। एटलीस्ट ऑपोजिशन पार्टी वर देयर फॉर अस, वी वर फीलिंग सेफ, वी वर फीलिंग प्रोटेक्टेड। राहुल गांधी जी ऑपोजिशन की पार्टी, फिर भी हमें सेफ फील हुई थी जब आई थी वो, लेकिन स्मृति ईरानी को क्या घर में बैठ के स्टेटमेंट देना है? ऐसा कौन काम करता है? ऐसा कैसा राजनीति है ये? गुस्सा तो अभी इन पॉलिटिशियन से बहुत सारे गुस्सा है। हम बोल भी नहीं सकते कि हम कितने दर्द में हैं, क्योंकि जब हमें बहुत जरूरत है उनकी मदद की, वो लोग खुद अपने सीट पे बैठ के आराम से ट्विटर चला रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्चुअली काम ही नहीं करता। तो बहुत गुस्सा भी है हमें उनके ऊपर। अगर हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते तो हमारी स्थिति इतना बदतर नहीं हो जाता। हमारा ये कब तक खत्म हो जाता ये हिंसा। और जो अभी तक हम मांग कर रहे हैं, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, वो कब तक हमें मिल जाता, वो काम कर रहे होते, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं है। अभी तक लोग मरेंगे अगर वो लोग जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो। इलेक्शन में ऑब्वियसली देखो, तभी जब इलेक्शन का वो नाम इलेक्शन डेज आ रहे हैं, तभी वो थोड़े बात करने लग रहे हैं, वरना अभी तक तो पता है, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया प्राइम न्यूज।